जय हिंद दोस्तों, जनवरी में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज लेते आए हैं रीड एंड पास। हाँ, पढ़िए और पास हो जाइए, तो इसमें है विश्वास, तो पढ़ना होगा रीड एंड पास। हाँ, एकदम से। और आज हम कराने वाले हैं रीड एंड पास के ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हमने पिछले वीडियो में 1 से 10 तक का ऑब्जेक्टिव बता दिया था, उसमें नो ऑब्जेक्शन करा दिया था। इस जड़ी बूटी का आपको परीक्षा हॉल में जरूरत नहीं पड़ेगा एकदम से। तब जब इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तब, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तब। तो देरी किस बात की, करते हैं एकदम से वीडियो तो स्टार्ट और देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। तो एकदम से नो डाउट और सीधे कर देते हैं टीच आउट। एकदम से आपके भाषा में मत आइएगा, किसी के भाषा में पढ़ना है रीड एंड पास, होना है पास। तो एकदम से नो डाउट और सीधे करना है टीच आउट। बन रही है हमारे साथ। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो 10 तत्व प्रश्न तो बता दिया था, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया था। आज देखने वाले 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। नहीं करेंगे बात, प्रश्न से करते हैं शुरुआत। जो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। तो √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय है। अब ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं, √2/√5। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब यह भी अपरिमेय है। √3/√7। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, अपरिमेय है। हमको परिमेय की जरूरत है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी तो √75/√48। चले, इसका वर्गमूल निकले जाती नहीं निकलेगा। 75 का निकालते हैं, 5 से 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15। इसका जोड़ा लग गया 5√3 कर देंगे। √48 का देखते हैं, तो 48 का क्या होगा, फैक्टर कर देते हैं। 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 3 चौका 12। अब देखिए, तो इसका भी वर्गमूल निकल रहा है, फिर चढ़ा देते हैं 2 दूना 4। इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका नहीं लगा तो ये अंदर चला जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, 5/4। तो यही हमारा होगा परिमेय संख्या। इसमें ऑप्शन में ऑलरेडी आप लोग तो दिखाई देता होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर होने वाला है। नो डाउट और सीधे कर देते हैं टीच आउट। क्योंकि प्रश्न में कह रहा था निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है, तो यही तो परिमेय संख्या है। नो डाउट और सीधे कर देना है टीच आउट। आप देखते हैं हम 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एकदम से नो डाउट और सीधे कर देना है टीच आउट। 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। क्रमिक मतलब एक क्रम के बाद एक क्रम। सम संख्या 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, जो ऑलरेडी आप लोग तो मालूम होगा कि क्रमिक माने एक क्रम के बाद। तो HCF क्या होता है, मात्र 2 होता है। तो ये जैसे 2 और 4 का HCF निकालेंगे तो 2 चौका 2 दूना 4, तो हमारा HCF कितना निकलेगा 2। 4 और 6 तो HCF निकालेंगे तो 4 एकम 4, तो घट जाएगा 2 और फिर 2 दूना 4, तो आ जाएगा हमारा 2 HCF। फिर 6 और 8 का HCF निकाला जाता, मात्र आएगा 2। तो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होता है, 2 होता है। नो डाउट और सीधे कर देते हैं टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट और सीधे कर देना है टीच आउट। हाँ, तो अब हम देखने वाले हैं 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट और सीधे कर देना है टीच आउट। अब हम देखने वाले हैं 13 नंबर प्रश्न। ये 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 13 नंबर प्रश्न ऑलरेडी जो आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है 1400 में 2 का अधिकतम घात है 1400। तो 1400 का फैक्टर निकाल देते हैं 2 से। 2 7 14 00, 2 से 2 3 6, इतिहास ने इसमें आया तो 2 5 10 0, फिर 3 से, फिर 2 से 2 से टेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 2 7 14, फिर 1 बचा 2 5 10। फिर अब देखिए 2 से तो तटे ना ही, 5 से तटाते हैं। 5 3 15 15 16 17 2 5 25, 5 7 35। यही तो होने वाला है। अब तो है 2 का अधिकतम, 2 कितना बार आया है,
1 2 3, 2 कितना बड़ा है 3, तो इसका अधिकतम धार क्या होगा 2 का अधिकतम धार 3, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टी आउट, यही तो धात है 2 3 बार आया है, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टी आउट। तो 13 नंबर का राइट आंसर 3 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टी आउट जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो 13 नंबर का राइट आंसर सर जी ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 5। यह मिस्टेक गलती से छप दिया होगा, ऐसा ऑलरेडी प्रिंटिंग करने में हो जाता है। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न कहता रहा है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब ये निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 49/64। तो इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 8, क्योंकि 7 49 होता है, 8 8 64 होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ठीक है, आप देखते हैं हम 15 नंबर सवाल को कि 15 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं, दे रहा है 36/64। तो 36 होता है, 8 8 64, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो यह तो परिमेय है, तो यह आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है सर जी, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -9/√49। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -9/√49। अब ये -9/49 तो वर्गमूल 7 होता है, 7 7 49, तो यह भी परिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है, हम कह रहा है √3/5। तो यही तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर यही होने वाला है, क्योंकि यही अपरिमेय है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट ऑप्शन नंबर सी तो जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होने वाला है। तो आप देखते हैं प्रश्न नंबर 16 तो कि 16 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए एकदम से नो डाउट सीधे करना है टिक आउट। तारा निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका अपवर्तक मात्र 2 हो, उसी तो अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए 16 नंबर 8 तो देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो देखिए इसका तो अपवर्तक 4 द्वारा है, तो यह भी नहीं आंसर होने वाला है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि यह भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है 9। तो 9 3 से भी कटने वाला है, 1 से भी कटने वाला है, 9 से भी कटने वाला है, इसका भी अपवर्तक 3 हो रहा है, यह भी राइट आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 11। तो 11 जब कटेगा तो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो यही हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, क्योंकि 11 तो मात्र 2 ही अपवर्तक है, या तो स्वयं से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। आप देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न, तो इस 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब परिमेय नहीं। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है √9। तो √9 का वर्गमूल होता है 3, तो यह तो परिमेय हो गया, तो यह भी आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है √20। तो इसका भी वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, यही है हमारा अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। हम तो कह रहे थे निम्न में कौन अपरिमेय है, तो जिस रूट में है वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे कर देता है टिक आउट। तो 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जो √20, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो आप देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न, तो ये 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, कह रहा है संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। देखिए इस पीछे भी दिया था यही प्रश्न, फिर दे दिया, हमने पिछले वीडियो में बताया है, फिर दे दिया। HCF गुणे LCM इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब A गुणे B। अब कह रहा है कि संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। यही तो संख्या है। अब देखिए यही ने पूछ रहा है, तो संख्या 25
और 50 टा। HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, इसके बराबर में तो यही है, HCF गुणे LCM बराबर होता है। अब देखिए 25 पचे 125, 0 है तो 0, मैंने 12 50, नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट, जो ऑप्शन में दिखाई देता होगा 18 नंबर का राइट आंसर 12 50, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। आप देखते हैं हम 19 नंबर प्रश्न तो कि 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, तहरा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, √3 ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। बताइए इसका वर्गमूल निकलेगा, ए सर जी नहीं निकलेगा तो आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है √5/5, √5 तो वर्गमूल निकलेगा, ए सर जी नहीं निकलेगा, इसका मतलब यह भी आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 2√2/2, √2 से √2 कैंसिल, बच जाएगा 2, तो यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, जो ऑप्शन में ऑलरेडी दिखाई देता होगा ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा ऑप्शन नंबर सी 19 का राइट आंसर होगा। चलिए आप देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 20 तो देखते हैं कि 20 नंबर में क्या प्रश्न कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो हम बता दें कि दशमलव प्रसार या तो शांत होगा नहीं तो अशांत होगा, यही ना होगा। चलिए देख लेते हैं, या अनुवासनीय होगा। तो शांत तब होता है जब हर का फैक्टर करने के बाद 2 या 5 के रूप में आता है तो शांत होता है, या 2 और 5 के रूप में नहीं आता है तो अशांत होता है। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं, तो 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 15। अब देखिए तो 6/3 × 15 लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 15 इसके बराबर है। अब 3 दूना 6, तो आ जाएगा 2/5। अब हर में क्या आ गया, 5 आ गया, तो हर में या तो 5 होना चाहिए नहीं तो 2 होना चाहिए, या 2 × 5 होना चाहिए, तभी भी शांत होगा। अब ये तो हमारा सिर्फ 5 आ रहा है, इसका मतलब शांत है, तो हमारा शांत आंसर होने वाला है। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, शांत, क्योंकि यह इश्तेहार में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 या 5 आए तब वो शांत होता है, तो 5 आ जा रहा है, इसका मतलब शांत है, शांत है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, शांत किस में दे रहा है, तो शांत ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है शांत ऑप्शन नंबर डी 20 था, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट, हम भी देख लेते हैं 20 नंबर का राइट आंसर शांत ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपके दिल को भा दिया है, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा टन दे दबा दीजिए, क्योंकि ताज़ा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। इस चैनल पे आपको 10th क्लास का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कराया जाता है। हमने MBD गाइड पढ़ा दिया है, चैनल पे अपलोड कर दिया है, सिर्फ प्ले लिस्ट में जाके आपको देखने की जरूरत है सिर्फ। हाँ से अगर आपको ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना है तब। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।